हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे बैंकिंग। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, जहां पर हम 25 मार्क के साथ इस सब्जेक्ट की जो पेपर पैटर्न रहेगी उसको लेकर हम बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को यार डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कहाँ पर कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्किंग में हो सकते हैं और हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे एक दिन के अंदर भी इस सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए हर एक यूनिट के लिए कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे जो सबसे पहले हमको तैयार करने चाहिए, इन सबको लेकर मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। इसलिए आज का वीडियो पे से एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहले हम फटाफट पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारी एग्जाम ये जो सब्जेक्ट है वो 2 क्रेडिट का है, तो 25 मार्क और 1 आवर टाइमिंग के साथ होने वाली है, जहां पर पेपर में 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहले हम हर एक क्वेश्चन का जो पेपर पैटर्न है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको हर एक यूनिट के लिए जो आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे वो स्ट्रेटेजी वाइज समझाने वाला हूँ। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट यूनिट में से आने वाला है। यहाँ पर हमारा ये जो सब्जेक्ट है एक तरह से देखा जाए इकोनॉमिक जैसा ही है। यहाँ पे हमको बैंकिंग के बारे में बताया गया, जो अलग अलग टाइप की बैंक है उसके बारे में बताया गया है। तो मोस्ट ऑफ देखिए इकोनॉमिक में हाईएस्ट मार्क के साथ क्वेश्चन मोस्ट ऑफ पूछा ही जाता है। देखिए मार्किंग 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। मार्किंग से ज़्यादा मैं आपको आईएमपी जो दूंगा ना वो स्ट्रेटेजी वाइज दूंगा, उस पर ध्यान दीजिएगा कि 10 के ऑप्शन में 10-10 पहला ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 10 से 11 क्वेश्चन है, तो वो 2 क्वेश्चन के थ्रू भी टॉपिक यहाँ पर कवर कर सकता है। तो मोस्ट ऑफ 10 के ऑप्शन में 10 पूछेगा, या तो सेकंड ऑप्शन होगा कि 10 के ऑप्शन में 5 कर सकता है, या थर्ड और लास्ट ऑप्शन होगा कि 5 के ऑप्शन में 5 मतलब ऊपर भी 2 क्वेश्चन और नीचे भी 2 क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या अलग अलग टाइप के इसके अंदर क्वेश्चन इन्वॉल्व है, तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछना है तो 5 के ऑप्शन में 5 कर सकता है, या तो ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछ ले और दूसरे 2 टॉपिक नीचे पूछ ले। ठीक है, मार्किंग तीनों में से कोई भी हो, हमको तैयारी ऐसे करनी है कि अगर 2 क्वेश्चन पूछे तो भी हमको उसमें से 1 क्वेश्चन आ जाना चाहिए, और इस तरह से पूछे तो भी हमको 2 क्वेश्चन उसमें से आ जाना चाहिए। और मैं आपको आईएमपी भी ऐसे ही देने वाला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में जैसा मार्किंग रहेगा सेकंड में भी मोस्ट ऑफ वैसा होने के ही चांसेस है, दोनों में सेम तरह से मार्किंग हो सकती है। आई होप आपको मार्क क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन 3 में। यहाँ पे क्या रहेगा, जैसे मैंने कहा ये इकोनॉमिक जैसा ही है, तो 98% है कि यहाँ पर आपको एमसीक्यू ही देखने को मिलेगा। तो आपको एमसीक्यू ही तैयारी करनी है, जो हमको बुक में दिए गए दोनों यूनिट के एमसीक्यू वो आपको तैयार कर लेने हैं। मार्किंग की बात करें तो आप लोग को पता रहेगा कि जो एक एमसीक्यू रहेगा वो 1 मार्क का रहेगा, तो आपको 5 जीतने अटेम्प्ट करने रहेंगे। दिए गए होंगे एक्स्ट्रा, दोनों में से 3-3 भी हो सकते हैं या 4-4 भी हो सकते हैं। हाईएस्ट 8 जितने हो सकते हैं, 8 में से आपको 5 लिखने रहेंगे, जिससे आपके 5 मार्क यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो इस तरह से पेपर पैटर्न रहेगी। अगर बोलना चाहूँगा कितने मार्क में कितने पेजेस लिखना है तो वो भी आपको बता दूँ। तो टाइमिंग को ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि 25 मिनट ही रहेगा एक यूनिट के लिए। अगर 10 मार्क का एक क्वेश्चन है डायरेक्ट, तो आप उसके लिए ना मिनिमम 3 पेजेस लिख सकते हो। फिर आप टाइमिंग पे जाता है, अगर स्पीड आपकी अच्छी है तो ज़्यादा पेजेस भी लिख सकते हो, पर 3 पेज इनफ रहेगा। अगर 5 मार्क के अटेम्प्ट करते हो तो 2 पेज इनफ रहेंगे। अगर 2 पेज लिखोगे और टाइमिंग के अंदर आपका हो जाता है तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए पेपर पैटर्न क्लियर हुआ। अब मैं आपको आईएमपी बताता हूँ और स्ट्रेटेजी भी समझाता हूँ कि एक दिन में तैयारी आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास इंडेक्स है, इंडेक्स में से मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन समझा देता हूँ। यहाँ पहले से टिक किया हो, बट मैं आपको क्लियर करूंगा कि पहले कौन से पढ़ने और क्यों पढ़ने चाहिए। देखिएगा एंड तक वीडियो को। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट यूनिट की बात करें तो यहाँ पे हमारी जो अलग अलग टाइप की जो बैंकिंग है ना, उस बैंकिंग के टॉपिक दिए गए, जैसे कॉमर्शियल व्यापारी बैंक दिया है, खानगी प्राइवेट बैंक, सहकारी कोऑपरेटिव बैंक, रिजर्व बैंक आरबीआई। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ही टॉपिक है, एक तो खास महत्व इंपॉर्टेंस दिया गया है, तो दूसरा उसका कार्य फंक्शन दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना है रिजर्व बैंक। क्या पढ़ना है, सबसे पहले रिजर्व बैंक आरबीआई पढ़ना है। क्यों, ये बैंकों का बैंक है। मोस्ट ऑफ एग्जाम में अगर 2 क्वेश्चन भी पूछेगा कि 10 के ऑप्शन में 10 है, तो भी मुझे लगता है कि 99% पहले आरबीआई का क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो सबसे पहले टारगेट यहाँ से करना है, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करोगे पढ़ना, पहले आरबीआई का टॉपिक पहले कवर करोगे। फिर आगे जाके जैसे मैंने कहा कि हमारे पास 2 क्वेश्चन के ऑप्शन भी हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, तो फिर आपको आ जाना व्यापारी बैंक। ठीक है, व्यापारी बैंक के क्वेश्चन कवर कर लेने। कॉमर्शियल बैंक के वही इजी है, महत्व इंपोर्टेंस और कार्य। वैसे तो ज़्यादा कार्य फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये भी पढ़ लीजिए क्योंकि नॉर्मल है, आपको आ जाएगा पॉइंट वाइज आप पढ़ लोगे। तो उसके बाद आपको पॉइंट नंबर 3 और 4 व्यापारी बैंक वाला कवर करना है। फिर एक्स्ट्रा के रूप में दे रहा हूं, क्योंकि इसमें से अगर एक निकले इसमें से भी एक निकले, कहीं पर ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो आपको एक्स्ट्रा के रूप में नंबर 5 और 6 खानगी बैंक का भी टॉपिक कवर कर लीजिए। खानगी बैंक प्राइवेट बैंक वही 2 क्वेश्चन है, एक तो महत्व और इसका कार्य।
ठीक है। इंग्लिश वाले समझ रहे होंगे इंपॉर्टेंस और फंक्शन। तो ये 6 टॉपिक कवर कर लोगे ना तो आप सेफ हो जाओगे। अगर एक एक पूछेगा तो अभी 100% मिलेगा, और 2 क्वेश्चन अगर आपको लिखने पड़े तो भी उसमें से आपके कवर हो जाएंगे। तो इतना तो आपको करना चाहिए जिससे ये यूनिट आपका सेफ हो जाएगा। आई होप फर्स्ट यूनिट आपको क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं सेकंड यूनिट की। यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन दिए गए, यहाँ बैंक के साथ जुड़े हुए जो ट्रांजेक्शन करने के जो प्रोडक्ट होते हैं ना उनके बारे में दिया गया। जैसे कि चेक होता है, डिमांड ड्राफ्ट होता है, आजकल तो मोबाइल बैंकिंग से सारा काम हो जाता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो सबसे पहले इजी टॉपिक पे टारगेट कीजिए जिसमें से 99% के क्वेश्चन पूछेगा ही, वो हमारा फायदा और गैर फायदा, जो हमारा एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, जिसमें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इन दोनों का पढ़ लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है इन दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही। जैसे मैं बोल रहा हूँ मार्किंग कैसे भी हो सकती है, अगर 10-10 के ऑप्शन में 2 ही क्वेश्चन पूछे तो भी मुझे लगता है एक क्वेश्चन तो इसमें से पूछेगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी टॉपिक हो सकता है, किसी का फायदा हो सकता है, किसी का गैर फायदा। ये 2 टॉपिक पहले कवर कीजिए, ठीक है। मैं आपको स्ट्रेटेजी समझा रहा हूँ कि पहले कैसे पढ़ना चाहिए। ये 2 टॉपिक कवर कर ले, इसमें से एक ना एक तो निकल जाएगा। अब जैसे मैंने कहा, अगर 2 क्वेश्चन लिखने को आए तो इस टाइप से पूछे तो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो ऊपर के क्वेश्चन में से भी 2 क्वेश्चन आपको पढ़ना है। एक तो चेक ना प्रकारो, टाइप्स ऑफ चेक, और सेकंड हमारा पॉइंट नंबर 5, जिसमें आपको आइडिया रहेगा कि ऑनलाइन जो हम पेमेंट करते हैं तो इसमें ये किस तरह से यूजफुल होता है। और ये आपके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉमर्स में तो इतना बैंकिंग का तो आपको आइडिया होना चाहिए। ये रहेगा सेकंड यूनिट का IMP, और मैंने आपको स्ट्रेटेजी वाइज ही IMP दी कि 100% 6 में से आपको अगर 10 में से 10 पूछेगा, मतलब 10 का ऑप्शन में 10 तो भी 1 मिलेगा, और 3 पूछेगा तो भी 2 मिलने के चांसेस 100% है, और 4 हो गए तो आपको मिलेगा ही, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको IMP दी, एक बार अगेन देख लीजिएगा। फर्स्ट यूनिट के ये 6 क्वेश्चन IMP है, और जैसे मैंने पढ़ने को कहा ना, स्टार्टिंग वहीं से कीजिएगा, पहले ये पढ़िएगा फिर आगे पढ़िए, क्योंकि कितने स्टूडेंट्स एग्जाम के लास्ट 2 कलाक पहले देख रहे हो तो पहले ये पढ़िए, ठीक है। अगर आप बहुत एक दिन पहले देख रहे हो तो अच्छे से आप पढ़ पाओगे सारे। देखिए सेकंड यूनिट भी इस तरह से रहेगा, और जैसे मैंने कहा थर्ड क्वेश्चन के लिए तो आपको MCQ कवर कर लेने हैं, 2 यूनिट के पढ़ लीजिएगा, बुक में से आपको पूछे जाने वाले। तो इस तरह से कंप्लीट ये रहेगा हमारा बैंकिंग का पेपर पैटर्न और IMP, और मैंने स्ट्रेटजी भी आपको समझा दी, ठीक है। कोई क्वेरी है यूट्यूब पर आया तो मुझे कमेंट कीजिएगा। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, 1 मिनट का टाइम भी निकाल कर ये एग्जाम टाइमिंग के अंदर VGS ट्यूब ने आपकी स्टडी एक्सपीरियंस में जैसे भी हेल्प की है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग जरूर प्ले स्टोर पर जाकर आप वहाँ रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा। ये रिव्यू बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे मुझे भी काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा, और साथ साथ में जो नए स्टूडेंट्स होंगे ना उनको भी आइडिया आएगा और कॉन्फिडेंस मिलेगा हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसलिए प्ले स्टोर पर जाकर आप अपना स्टडी एक्सपीरियंस रिव्यू में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और साथ साथ में इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिएगा। और आपके नेक्स्ट सेमेस्टर 5 के लिए अभी से बोलना चाहूँगा कि VGS स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पे आपका कोर्स अवेलेबल है, आपकी प्रिपरेशन रेगुलर पहले से स्टार्ट करने के लिए आप वहाँ अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।